रेडी? हाँ रेडी ओके। हालांकि लोगों के अंदर एक जिज्ञासा होती है कि एक्टर्स की ज़िंदगी कैसी होती है, वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या उनका भी रहने का घर मेरे घर जैसा है, क्या उनका भी रहन सहन मेरे जैसा है, कि क्या वो बिल्कुल अलग कुछ करते हैं। इसी बीच मैं दिखाता हूँ आपको कि एक्टर्स भी हमारी तरह आपकी तरह एक आम जीवन जीते हैं। दो फिल्म के एक उभरते नवयुवक एक्टर्स, लाइफ में ट्विस्ट से शुरू करने वाले, मराठी फिल्म से शुरू करने वाले, आज मैं आपके मकान में आया, मैं आपके फ्लैट में आया। इसके लिए बहुत तहे दिल से स्वागत किया आपने, मुझे स्वागत किया अपने फ्लैट में। और मैं थोड़ा सा आपके साथ दो कदम चलते हुए बात करना चाहता हूँ। ये पिक्चर्स और ये पिक्चर्स की चमक दमक आप लोगों को कैसी लगती है? जो एक समय था कि लोग इससे नफरत करते थे, महिलाओं को आना, पुरुषों को आना, अच्छे घरों से लोगों को आना, लोग कहते थे अच्छे घरों की लोग ना पहुँचे। आज एक फैशन हो गया, हर घर के लोग फिल्मों में आ गए। आखिर क्या बदलाव आ गया? ऐसा कुछ आप लोग के अंदर ओपिनियन आपसे नहीं जानना चाहूँगा। फिल्मों के अंदर क्या बदलाव जी, आ गया जी, भी क्या? जानना चाहते हैं। फिल्में जहाँ तक कि देखा जाए तो शुरू से ही फिल्में। हमारी इंडस्ट्री उतनी बुरी नहीं है जी, जो कि लोग कहते हैं। जैसे कहते हैं कि इंडस्ट्री ये है, इंडस्ट्री वो है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा साफ सुथरी है और जो कहते हैं शायद उन्हें वैसा आभास हुआ होगा, उन्हें वैसा मतलब उस दौर से गुजरना पड़ा होगा। क्योंकि अगर आप सही वे से जाते हैं इंडस्ट्री में, अगर आप सही वे से गुजरते हैं तो आपको सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। हाँ, हमें सामना करना पड़ता है, वो है हमारे प्रयास का, वो है हमारे स्ट्रगल का। अदरवाइज हमें कोई ऐसा सामना नहीं करना पड़ता जिससे हमें हमारी लाइफ में दिक्कतें हों। आप ज़रूर, आप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आप ज़रूर आइए, आप लेकिन सही वे से आइए। जैसे आप कोर्स कीजिए, आप FTI जाइए, आप NSD जाइए, आप अच्छे अच्छे कोर्स कीजिए, नमित किशोर जाइए, कोई भी क्लासेस कीजिए, उसके बाद अपने आप को तैयार कीजिए। आफ्टर दैट जब आप इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो आपके दरवाजे हर तरफ से खुल जाते हैं। जब आपको सारी चीज़ें आती है तो हमारी इंडस्ट्री में यहाँ पे काम देखते हैं, यहाँ पे टैलेंट देखते हैं, ना कि आप कितने खूबसूरत है, आप कितने कहाँ से है, या आपके पास में वॉट एवर इज़ दैट। बट यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं देखते, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टैलेंट। मैडम एक सवाल आपसे, पिक्चर लाइन में आपका घर के विरोध में आई या घर के पद से आई? मैं घर के विरोध में आई हूँ। मुझे, मेरे घर वालों को पसंद नहीं था, फिर भी लेकिन मुझे पसंद था, तो मैंने सोचा कि लेट्स सी कि क्या होता है आगे, एंड उसके बाद मैं आई हूँ। यही सवाल मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अगर पिक्चर लाइन की ओर रुख किए तो आपकी क्या परिवार की रजामंदी थी या आपने रोज करके आया? नहीं, घर वाले तो कभी नहीं चाहते थे कि मैं फिल्म लाइन में आऊँ, लेकिन क्योंकि पहले के जो ज़माने के लोग हैं, जैसे कि मेरी मम्मी डैडी का जो एज है आज की डेट में वो 60-65, तो उस ज़माने में लोग बहुत इसको एक्टर और एक्ट्रेस को बहुत गलत नज़रों से देखते थे। उनको लगता था कि यार ये लोग क्या नौटंकी करने जा रहे हैं, नौटंकर बन गए ये लोग। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, IAS IPS बनूं। बट वो क्या होता है कि मेरे माइंड में पढ़ाई शुरू से था ही नहीं। मैं हमेशा एक्टर बनना चाहता था। जब गांव में जब ड्रामा, आपने रामलीला देखा होगा कि हर नुक्कड़, हर चौराहे पे रामलीला होते थे, तो मैं हमेशा उसमें राम और लक्ष्मण का पाठ किया करता था। तो घर वाले कभी कभी आते थे मुझे कि यार ये क्या लड़का बन गया है, जो कभी, और जो मेरा गांव है, जो बिहार से मैं हूँ वहाँ से, तो वहाँ के लोग को बहुत अजीब सा लगता था कि मैं एक मुस्लिम होकर के हिंदू धर्म का मैं एक रोल किरदार निभा रहा हूँ। तो बहुत अटपटा सा लगता था उनको सुन करके, देख करके। बट मैं मानता था कि मुझे एक्टिंग करनी है और एक्टर ही बनना है। जब मैं आज, मेरी पहली फिल्म जब आई लाइफ में ट्विस्ट, तो उसके बाद जब घर वाले के पास, जैसे आप जैसे रिपोर्टर गए तो उनसे बात की, तो उनको एक खुशी मिली कि यार अब वो मेरी पहचान मेरे बेटा बन चुके हैं। पहले मैं अपने डैडी के नाम से जाना जाता था, और अभी फ़िलहाल वो कम से कम मेरे नाम से जान रहे कि अच्छा वो साहिल खान के डैडी हैं, पिताजी हैं। तो ये बहुत खुशी मिलती है, बहुत बड़ी बात होता है एक बेटे के लिए। और अभी मेरे डैडी मेरे ऊपर गर्व करते हैं, मेरी माँ बहुत मेरे फ़ख्र करती है कि कम से कम उनके बेटे सही वे पे इंडस्ट्री में जा करके मुंबई में अकेले अपना एक मुकाम बनाए। अच्छा, अभी बैठ जाइए। फिल्म इंडस्ट्री में मैं चाहूँगा थोड़ा सा जी। फिल्म इंडस्ट्री में एक हाँ। आ जाए इधर, मैं आपके हाँ। लोगों के मैं पीछे काम बैठे, हाँ। शेयर ले लीजिए। नहीं, हाँ, आप यहाँ यहाँ पर रहिए, हाँ। फिल्म इंडस्ट्री में एक लोगों की धारणा है जी।
कि पिक्चर्स काफ़ी विलम्ब लेट होते करते हैं, या चूजी हैं, या पिक्चर आपकी काफ़ी या पिक्चर आप एक करके बाहर हो गए, तो ऐसा क्या सिचुएशन आता है कि पिक्चर होने के बाद फिर दूसरी पिक्चर लेट होती है, या फिर आप पिक्चर चूज करते हो, या पिक्चर आपकी आती है, ऐसा ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं, ये एक्चुअली क्या है, 2014 एंड में मेरी फिल्म लाइफ में ट्विस्ट आई थी। तो उस वक्त जो मुझे स्क्रिप्ट चाहिए था वो मुझे मेरे पास नहीं आ रही थी। अटपटा फिल्में आ रही थी तो मैं सारी फिल्मों को मना किया था। बट जब अंजुम जी की फिल्म मुझे ऑफर हुई ब्रेकअप, जो मैंने उसकी स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे उसकी फिल्म बहुत अच्छी लगी। उनकी जो कहानी है, उसके जो मतलब चीज़ें हैं वो कुछ अलग थी, तो मैं उस फिल्म को इमीडिएटली हाँ बोल दिया। उसके बाद इतना लंबा ब्रेक जो आप पूछ रहे हैं मेरे से कि 2014 के बाद 3 साल मैं घर बैठ के, या फिर मेरी काम क्यों नहीं थी, तो ये रीज़न ये था कि मेरे हाथ में अच्छी स्क्रिप्ट मिलनी चाहिए। अभी लगी है, और 2 फिल्में और हाथ में है मेरे, अटल फैसला और ब्रेकअप, और एक फिल्म करने जा रहा हूँ मैं जिसका नाम है अटल फैसला। तो सारी फिल्में मैं अच्छा कर रहा हूँ, और स्क्रिप्ट उसकी बहुत तगड़ी है। मैडम आपसे एक सवाल है, आजकल छोटे पर्दे बड़े पर्दे की पसंद चली हुई है। बड़े पर्दे से लोग छोटे पर्दे की ओर, पहले समय था कि छोटे पर्दे से बड़े पर्दे जाते थे, आज बड़े पर्दे से लोग छोटे पर्दे की ओर जा रहे हैं। क्या ये अवसर आपको प्राप्त होगा तो आप छोटे पर्दे पर काम करना चाहेंगे? जी ज़रूर, अगर ऐसा अवसर हमें मिलता है तो वाई नॉट, हम करेंगे काम, जो कि काम होता है देखा जाए। बिल्कुल। और यहाँ पे अभी इंडस्ट्री ऐसी कि यहाँ पे छोटा पर्दा और बड़ा पर्दा नहीं रहा, क्योंकि छोटे पर्दे से भी लोग बड़े पर्दे पे जा रहे, बड़े पर्दे से लोग छोटे पर्दे, तो यहाँ पे छोटा पर्दा और बड़े पर्दे में वो फ़र्क नहीं रहा। आपकी पिक्चर ब्रेकअप के अलावा और भी कोई पिक्चर है? जी, मैं अभी ब्रेकअप के अलावा मैं कर रही हूँ अटल फैसला, और मैंने एक वेब सीरीज़ की है शर्लिन चोपड़ा के साथ। शर्लिन चोपड़ा है एंड उसमें ब्रिजेश कालाजी है, अविनाश द्विवेदी है, जो TNV कंपनी जो प्रोडक्शन हाउस है उनके थ्रू हमने की है, और अभी मैं उसकी शूटिंग सी अभी लगभग अभी है। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद सर, आप लोगों ने अपने घर में मुझे मौका दिया और ये दिखाने का कि ये आप भी एक आम जनता की तरह जीते हैं, और दुआ है पिक्चर आपकी अच्छी चले और आप अच्छे मुकाम में पहुँचे। मैं अमित श्रीवास्तव, कैरवन में। उठ के निकल जाइए, निकल जाइए, गेट पे जाइए, गेट पे। धन्यवाद।